Hello everyone, this is Romila Anand from Romila Maths Academy. Today I'm here again with my new video arithmetic progression from class 10 ICSE. So let us start. जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं या अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आना चाहिए कि ये सीक्वेंस या सीरीज क्या होती है. When we write a group of numbers in a definite order, then this group of numbers is called sequence or series. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने यहाँ लिखा है 2, 4, 6, 8. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 + 2 किया तो 4 आया, 4 + 2 किया 6 आया, 6 + 2 किया तो 8 आया. तो यानी कि यहाँ एक डेफिनेट ऑर्डर चल रहा है. प्रीडिसेसर में हमने +2 किया है तो सक्सेसर मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरह की सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट यानी कि सेम होता है, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी. फॉर एग्जांपल आप सेकेंड एग्जांपल देखो. अगर 1 + 4 किया तो 5 आया, 5 + 4 9 + 4 13. यहाँ भी एक डेफिनेट ऑर्डर चल रहा है. अब यहाँ देखो 35 फिर 32 29, यानी कि यहाँ से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया है, अगेन 3 सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 3 सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ भी एक क्या चल रहा है, डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम. यानी कि लुक एट दिस एग्जांपल. जब हम यहाँ देखते हैं ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0. अगेन दिस डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट मीन्स सेम, दिस इज ऑल्सो 0. यानी कि हम इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आता है, कांस्टेंट आता है. उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम डिनोट करते हैं ऑलवेज बाय यूजिंग स्मॉल d. किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे नंबर्स यानी कि सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स, एलिमेंट्स या नंबर्स को हम कहते हैं टर्म्स. अगर आप यहां देखोगे तो ये सारे नंबर्स यानी कि एलिमेंट्स क्या है, इस प्रोग्रेशन के क्या है, टर्म्स है. यहाँ सारे टर्म्स है, और जो फर्स्ट टर्म होता है उस फर्स्ट टर्म को हम हमेशा स्मॉल a से डिनोट करते हैं. स्मॉल प्रोग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वी नीड टू नो अबाउट दिस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट आर दे? पहला तो ये कि द नंबर्स यूज इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स. मान लो मैं एक किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करती हूँ, 2, 4, 6, 8 अप टू, तो यहाँ जो ये सारे नंबर्स ये क्या हैं, टर्म्स हैं. इन एन एपी द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब दो, एक नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर था वो आपस में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं. ये इसके लिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये इसके लिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म है. तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम आएगा. मतलब 2 और 4 के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो 4 और 6 के बीच का डिफरेंस भी हमेशा 2 ही होगा, और ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी. तो इस कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं. फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीरीज को हमेशा हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं. लास्ट टर्म ऑफ ए सीरीज को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं. और अगर हमें nth टर्म ऑफ ए सीरीज निकालनी होगी तो हमारा क्या फार्मूला होगा, Tn = a + n - 1 × d. ए फर्स्ट टर्म, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है. अगर मान लो किसी भी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर लास्ट टर्म जो है वो l है और nth टर्म जो है वो क्या है, लास्ट टर्म है. nth टर्म जो हमें निकालना है वो लास्ट टर्म है, तो उसको हम किससे निकालेंगे, l = a + n - 1 × d, क्योंकि जो l है वही nth टर्म है, और nth टर्म हमारा nth टर्म निकालने का फार्मूला है Tn = a + n - 1 × d. अगर हमारा d कॉमन डिफरेंस g, हमारा nth टर्म निकालने का फार्मूला है ये. ठीक है, अगर फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, तो हमारे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा. मीन्स जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1, 2, 3, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है. ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, तो आप यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 1. ठीक है, तो हमारा प्रोग्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. अब इफ d इज लेस देन 0 मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, निगेटिव है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिक्रीजिंग. मान लो कि ये एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिया था, तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है, यानी कि d इज लेस देन 0 है. इसमें क्या हो रहा है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. और इसकी जगह इफ d = 0 ऑल द टर्म्स ऑफ एन AP आर सेम.
मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारे टर्म्स सेम होंगे। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 10A। हमारा ये गिवन सीक्वेंस है और हमें फाइंड आउट करना है वेदर इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो चलो 2 है। मान लो कि हम इसको डिनोट करते हैं, ये A1 है, ये सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, ये A4 है। तो जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब उसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब D जो हो A2 माइनस A1 या हमारा A3 माइनस A2, ये इक्वल किसके होना चाहिए, A4 माइनस A3। अगर ये हमारा कॉमन, हमारा जो डिफरेंस आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, अगर वो कांस्टेंट होता है, सेम आता है, तो इसका मतलब वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप करके देख लो, 6 माइनस 2 करके देख लो क्या आया, 4। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करो, 10 माइनस 6 किया, ये भी 4 आ गया। अब याद देखो, 14 माइनस 10 किया, ये भी 4 आ गया। यानी कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। आपने देखा ये सब इक्वल आ गए, यानी कि ये एक अरिथमेटिक नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। जब हम देखते हैं ए क्या है, तो 1/2 ये गिवन हमारा सीक्वेंस है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। चल अब हम क्या करते हैं, डी निकालना हो तो हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव। 1/3 माइनस 1/2 किए तो क्या आया, आप एलसीएम ले लो, 6। 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1/6। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके देखो, 1/4 माइनस 1/3। आप यहाँ एलसीएम आया 12, 3 माइनस 4, दिस इज माइनस 1/12। यानी कि जो डिफरेंस था वो कॉमन डिफरेंस नहीं था, कांस्टेंट नहीं था, सेम नहीं आ रहा है डिफरेंस। आप चाहो तो नेक्स्ट को भी ट्राई कर सकते हो। जब हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हमें ये पीयर टर्म दिया हुआ है एंड फाइंड एपी। पीयर टर्म दिया हुआ है तो हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये सब पता नहीं है, हम कैसे निकालेंगे। पीयर टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, p की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3 मीन्स 5। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया वो हमारा 5 आ गया। सेकेंड टर्म निकालना, हमने क्या करना है, p की जगह 2 पुट कर देना है। 2 इंटू 2 प्लस 3 7। ठीक है, थर्ड टर्म निकाल लो एंड सो ऑन, आप जितने टर्म निकालना चाहो। 2 इंटू 3 प्लस 3, हमने बस p की जगह फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड में 2 और थर्ड टर्म में 3 एंड सो ऑन करना है। फाइंड आउट 4 टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। फोर्थ टर्म हमने निकाल लिया, 2 इंटू 4 प्लस 3, ये हो गया हमारा 11। अब आप जितने भी टर्म निकालना चाहो निकाल सकते हो। हमें a मिल गया, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d हम कैसे निकालेंगे, इस टर्म से ये टर्म निकाला, माइनस किया, इस टर्म से हमने इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या ये सेम आ रहा है, 7 माइनस 5, ये क्या है 2। ठीक है, इसमें से भी आप चेक कर सकते हो, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी सेम है, तो हमें ए मिल गया है और क्या मिल गया है, कॉमन डिफरेंस मिल गया है। तो हम अब सीरीज यहाँ लिख सकते हैं। पहला हमने टर्म क्या लिखना है, 5, कॉमन डिफरेंस क्या है +2, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 7, यानी कि 2 को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म 7 + 2 9, 11, जो हम ऑलरेडी यहाँ 4 टर्म तक तो कर चुके हैं। नेक्स्ट आप जितने टर्म्स तक लिखना चाहो, 13, 15 to 5। फाइंड थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ हमारा ए क्या है 1/2, डी कैसे निकालेंगे 1 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1, सब डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, ये जो डिफरेंस आए वो हमेशा सेम आए। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 माइनस हाफ क्या आया, हाफ। देख लेते हैं 3/2 माइनस 1 क्या आया, अब एलसीएम लिए तो ये भी 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो क्या है, डी है। ठीक है, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम इस फॉर्मूला में nth टर्म का जो फार्मूला है Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम सिंपली पुट कर लेंगे थर्ड टर्म, मतलब इस बार n की जगह हमने क्या लिखना है 30। ठीक है, तो हमने t
30 निकालना है तो क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म है 1/2 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपली 1/2 प्लस 29/2, ठीक है। आपने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 29 मतलब 30/2 विच इज कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 15, यानी कि जो हमारा 30th टर्म आएगा वो, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 100 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमने देखा ए क्या है, फर्स्ट टर्म √3 है, डी निकालो आप, 2√3 माइनस √3 किया तो क्या आएगा, √3 कॉमन हुआ, 2 - 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, 2√3 में से 1√3 गया तो √3, आप इसमें से भी माइनस करके देख सकते हो, 3√3 माइनस 2√3, तो ये भी हमारा √3, यानी कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, डी जो आया वो √3 आया। हमें 100 टर्म निकालना है। अगर Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, तो हमने 100 कैसे निकालेंगे, 100 टर्म, a की वैल्यू रखी √3, 100 माइनस 1 इंटू √3, ठीक है, ये हो गया √3 प्लस 99 इंटू √3, ये 99 √3 है और ये कितना √3 है, 1√3 है, तो 99 √3 प्लस 1√3 क्या हो गया, 100 √3, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 99 विच विल बिकम 100 रूट। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8, इज 402 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमारा ये सीक्वेंस दिया हुआ है और पूछ रहे 402 जो है वो भी इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं, तो लेट अस चेक। ए हमारा है 8, कॉमन डिफरेंस आप निकाल के देख लो, 18 माइनस 13 कर लो तो भी 5, 13 माइनस 8 कर लो वो भी 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 5, आप किसी से भी सब्ट्रैक्ट, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का सब्ट्रैक्ट करके ले सकते हो। और हम मान लेते हैं कि 402 जो है वो क्या है, nth टर्म है, लेट 402 इज nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस। तो हमने क्या करना है, तो 402 जो nth टर्म है, तो हमारा जो ये जो nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट पुट अप द वैल्यूज, 402 हमारा फर्स्ट टर्म है 8 प्लस जो n है वो हमें पता नहीं, तो हम इसको सिंपली n रख देते हैं, और d क्या आया है 5, ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लो, 402 इक्वल टू 8 प्लस 5n माइनस 5, क्या करना है, n वाले को एक तरफ रखते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, 8 माइनस 5 3 हुआ, 3 को हम उसके साथ 402 के साथ लाते हैं, 402 माइनस 3, ये क्या हो गया 399, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन में जो यहाँ मल्टीप्लाइड है 399 के अपॉन आ जाएगा, जब आप डिवाइड करते हो तो क्या 99 होल 4/5, बट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस कांट बी अ फ्रैक्शन, इसका मतलब कि 402 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, नॉट अ टर्म। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा दिया हुआ है कि nth टर्म क्या है, Tn है, और T2 प्लस T5 माइनस T3 इक्वल टू 10 और T2 प्लस T9 इक्वल टू 17, ये गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेंगे, स्मॉल d, ठीक है। और हमारा nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, Tn है, तो nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम Tn यानी nth टर्म ये है, तो हम T2 यानी सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, n की जगह 2 पुट अप कर देंगे, तो यहाँ T2 इक्वेशन 1 में T2 की वैल्यू आपने पुट अप करनी है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया T2 की वैल्यू, ठीक है। T5 सिमिलरली Tn में n की जगह हमने 5 पुट अप कर देना है, तो ये हो गया a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, माइनस T3 n की जगह 3 पुट अप कर दिया, a प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारा गिवन है 10. दिस इज इक्वेशन 1. जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुटअप की. अब आप ये सॉल्व कर लो. a प्लस डी प्लस a प्लस 4d प्लस माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 10. ठीक है, अब आप ये सॉल्व कर लो. ये इससे कैंसिल हो गया. ये हो गया a 5d माइनस 2d 3d. a प्लस 3d इज इक्वल टू 10. दिस इज आवर इक्वेशन 1. सिमिलरली हम इक्वेशन 2 में भी t2 और t9 के वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं. तो लेट अस पुट अप द वैल्यूज. a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. ये हो गया t2 और t9. यहाँ n की जगह 9 पुटअप कर दिया. a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17. ठीक है, तो ये हो गया a प्लस डी प्लस a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं. ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 70. दिस इज इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को देखो तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सो दैट वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d. तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसे इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम a और d के लिए जस्ट सॉल्व कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 कर देते हैं. ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो लेट अस डू इट. 2a प्लस 9d इक्वल टू 17. ये तो एज इट इज लिख लिया आपने. इसमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. 2a प्लस 6d इक्वल टू 20 एंड सब्ट्रैक्ट इट. ये हुआ कैंसिल. ये हो गया 3d इज इक्वल टू माइनस 3 सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -1. ठीक है, अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a. लेट अस पुट अप इट. a प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 10. ठीक है, हमने इसको 1 में पुटअप किया. a माइनस 3 इज इक्वल टू 10 एंड यू विल गेट a इक्वल टू 10 प्लस 3 विच विल बिकम 13. So you got two values, a is equal to 13 and d is equal to -117. ये गिवन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्वेश्चन के 3 पार्ट है. विच टर्म ऑफ द सीरीज इज -81? इस सीरीज का कौन सा टर्म -81 है? इज 0 अ टर्म ऑफ दिस सीरीज? क्या 0 भी इस सीरीज का कोई टर्म है? एंड इफ योर आंसर इज येस देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. मतलब कौन सा टर्म फिर 0. तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट कि क्या ये जो -81 है वो इस सीरीज़ का कौन सा टर्म होगा. तो हम करते हैं. ये हमारी सीरीज़ दी हुई है. एन टर्म निकालने का हमारा फार्मूला a ये है और d हमारा कैसे निकलता है. 18 माइनस 21 किया, -3 15 में 80 यानी कि कॉमन डिफरेंस -3 आया. मान लेते हैं कि n टर्म -81 है. तो लेट nth टर्म जो नहीं पता तो हम उसको n टर्म मान लेते हैं. -81 है तो हम ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले पुटअप कर देते हैं. तो tn इक्वल टू -81 इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3. ये हो गया -81 इक्वल टू 21 -3n प्लस 3. n को उधर ले जाते हैं, नंबर्स को इस साइड रहने देते हैं. तो ये हो गया 3n इक्वल टू 24 प्लस 81 विच विल बिकम 105. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 105 अपॉन 3. ये कैंसिल हो गया 35. हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं कि क्या 0 इसका कोई टर्म है या नहीं. तो लेट nth टर्म इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमने बस इसमें पुटअप कर देना अगेन. तो 0 इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3. तो 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3. ठीक है, आप n को साइड ले जाओ. 3n इक्वल टू 24 n इक्वल टू 24 अपॉन 3. यानी कि 0 भी इस सीरीज का एक टर्म है. और कौन से नंबर का टर्म है? ए टर्म. आप ये देख सकते हो कि डी निगेटिव है तो ये एक डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. जब डिक्रीज होते होते जब ए टर्म आएगा तो वो कौन सा होगा? 0. तो हमारा यह 0 जो है वो इसका एक टर्म है. और कौन सा टर्म है? 8th टर्म. तो
हमारे को 3 आंसर्स मिले, -81, 35th टर्म, 0 इज अ टर्म एंड 8 टर्म जो है वो 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं 60 है, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म जिसको L से डिनोट करते हैं वो 125 है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ दिस AP। हमारा फार्मूला एन टर्म निकालने का ये है, ठीक है। हमें 31st टर्म निकालना है। हमने क्या करना है, पहले तो हम क्या करें, हमें कॉमन डिफरेंस डी नहीं पता, तो हमें जो ये गिवन वैल्यूज दी है हमने इससे पहले डी की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो Tn क्या है, लास्ट टर्म है, तो वो उसकी वैल्यू क्या है 125, तो Tn इक्वल टू L। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 125 इक्वल टू 7 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 125 इज इक्वल टू 7 प्लस 59D। ठीक है, अब हम 59D को इधर रखते हैं, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं नंबर्स में। 125 माइनस 7 ये क्या हुआ 118, तो D की वैल्यू क्या हुई 118 अपॉन 59। 2 D की वैल्यू आ गई। क्या करना है 31st टर्म निकालना है, तो T31 करोगे तो A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अब A की वैल्यू आप पुटअप कर दो, A हमारा है 7 प्लस 31st टर्म निकालना है N31 है, तो ये हो गया 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, ये हो गया 7 प्लस 60 इज इक्वल टू 67। दिस इज योर आंसर। स्टार्ट एक्सरसाइज 10B। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन AP in a given AP है 10 टाइम its 10th term is equal to 30 टाइम its 30th term, then find its 40th term। इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। जो भी हमें दिया हुआ है, हमारा n टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें 10 टर्म पहले निकालना है। T10 जो है वो क्या है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 9D। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करें 30th टर्म निकालें, T30 a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 29D। ये हो गया इक्वेशन 3। हम पहले इक्वेशंस बना लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें देखो T10 निकालिया और T30, और क्या कंडीशन दी हुई है कि इन एन AP 10 टाइम्स इट्स 10th टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम द 30th टर्म, मतलब 10 इंटू अगर T10 करेंगे वो किसके इक्वल होगा 30 इंटू T30। तो लेट्स डू इट। हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस 9D इंटू 10, ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम है ATP। इसको ऐसे लिख लेते हैं a प्लस 29D इंटू 30। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करिए। डायरेक्ट यहाँ से 10 इस 30 को कैंसिल कर देगा, इतना हो जाएगा 3। 10 यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएगा और इसको कैंसिल कर देगा, तो ये सिंपल कर लिया हमने जस्ट। a प्लस 9D इज इक्वल टू 3a प्लस 87D। ठीक है, a को a के साथ ला और d को d के साथ लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस 3a इक्वल टू 87D माइनस 9D। ठीक है, ये हो गया माइनस 2a इज इक्वल टू व्हाट 87D माइनस 9D करे तो क्या आता है 78D। ठीक है, हम इस माइनस 2 को उधर ले जाते हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस 78/2, ये कैंसिल किया d, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 39D। आई नहीं रहा होगा इसमें नीचे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, हम मान लो इक्वेशन 4 दे देते हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है 40th टर्म, मतलब T40। तो पहले हम पुटअप करते हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से आया है माइनस 39D, तो हम क्या करें माइनस 39D यहाँ पुटअप कर लो और प्लस 40 माइनस 1 39D।
यानी कि ये कैंसिल हो गया, 40th टर्म क्या है 0, दिस इज आंसर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। जब हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10 और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, ठीक है। अगर हम देखें कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, 10 तो है नहीं, 10 के बाद कौन सा है 12, यानी कि नेक्स्ट जो डिविजिबल होगा 15, यानी कि हम 3 का टेबल पढ़े और सिंपली इसको लिख सकते हैं 12, 15, 18 जो भी नंबर्स डिविजिबल हैं इस रेंज में, 99 तो है। या एक और मेथड है इसको करने का, मान लो कि इससे कोई बड़ा नंबर आ जाए, फिर हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसके लिए आप ये भी मेथड कर सकते हो। जैसे आपको पहला ये मिला 10, तो हमने क्या करना है 10/3 कर देंगे, तो ये हो गया 3 होल 1/3। तो पहला होल नंबर जो 3 से डिवाइड हो उसको हम कैसे लेंगे, 3 होल 1/3, मतलब वो इससे बड़ा हो। तो नेक्स्ट इससे जो बड़ा होल नंबर होगा वो क्या होगा 4 इंटू 3 कर देंगे तो 12, ठीक है। और फिर इस सीरीज के नेक्स्ट नंबर क्या होंगे 12 + 3 15 + 3 18 जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और 99 पे भी आप चेक करके देख सकते हो, तो ये तो डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 99 ही ये तो डिवाइड होगा ही, तो यही इसका जो 3 से डिविजिबल होने वाला लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा वो 99 होगा, ठीक है। तो आपकी सीरीज जो मिली ये हो गई, यानी आपकी ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है 3, 15 - 12 कर लो, 18 - 15 कर लो, और एल की वैल्यू है 99। यू जस्ट पुट इन दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला, एल = a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमने क्या किया, 99 जो है लास्ट टर्म है, ए है 12 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि कौन से कितने हमारे जो टर्म्स हैं वो 3 से डिविजिबल होते हैं 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो हमने किया n-1 इंटू 3, तो 99 = 12 प्लस 3n - 3n प्लस 9, आप n को इधर रखो और नंबर्स को उधर रख लो, 3n = 99 - 9 = 90, so n = 90/3, 30, यानी कि there are 32 digit numbers which are divisible by number 7. For what values of nth term of this AP 63, 65, 67 and so on, and nth term of this AP 3, 10, 17 are equal to each other, means इस ये जो गिवन AP है फर्स्ट AP उसका nth टर्म और इसका nth टर्म n की किस वैल्यू के लिए इक्वल है। तो हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट AP 63, 65, 67 एंड सो ऑन। यहाँ A की वैल्यू 63, D जो है 65 - 63 = क्या आया 67 - 65 भी आप करके देख सकते हो, आया 2, ठीक है। हमने nth टर्म निकाल लेना है, Tn = a + n - 1 इंटू डी जो है इस इक्वेशन में पुटअप कर दो वैल्यूज, तो ये हो गया 63 + n - 1 इंटू 2, ये हो गया 63 + 2n - 2, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 2n + 61, ये हो गया nth टर्म फॉर दिस सीरीज 1, ये हमारी फर्स्ट सीरीज थी, ठीक है। फर्स्ट सीरीज हमने ली, फर्स्ट सीरीज, ठीक है। अब हम ले लेते हैं सेकंड सीरीज, हमारी सेकंड सीरीज है 3, 10 एंड 17 एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन आप देखो ए की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 3, डी की वैल्यू हो गई 10 - 3 = 7, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 17 - 10 = 7। तो हमने यहाँ अब सेकेंड वाले सीरीज के लिए हमने क्या करना है nth टर्म निकाल लेना है, Tn = क्या हो गया, इस इक्वेशन में हमने पुटअप कर दी 3 + n - 1 इंटू 7, तो ये हो गया 3 + 7n - 7 = 7n - 4, दिस इज योर इक्वेशन 2। हमने क्या किया, दोनों सीरीज का nth टर्म निकाल दिया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, दोनों के nth टर्म इक्वल है तो हम बस दोनों nth टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 2n + 61 = 7n - 4, ठीक है। n को n के साथ ले आओ, 2n - 7n
इक्वल टू -4 -61, ये हो गया तो आपका -5n इज इक्वल टू व्हाट, -65। अब माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर लो, n की वैल्यू आ गई -65 अपॉन 65/5 मीन्स कैंसिल किया 13, यानी कि n की वैल्यू जब 13 होगी तो दोनों के nth टर्म, दोनों सीरीज के nth टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर 10, डिटरमाइन k फॉर विच k² + 4k + 8 2k² + 3k + 6 3k² + 4k + 4 आर इन AP। k की किस वैल्यू के लिए ये AP में होंगे। अगर ये दिया हुआ है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट यानी सेम होना चाहिए। मतलब d की वैल्यू ये माइनस ये करे तो ये माइनस ये करे, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम यानी कि कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम करते हैं d = 2k² + 3k + 6 -k² + 4k + 8, इसको किसके इक्वल होना चाहिए, a2 - a1 = a3 - a2 होना चाहिए। ये एक कंडीशन होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। 3k² + 4k + 4 -2k² + 3k + 6, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2k का माइनस k² हो गया, k² + 3k - 4k -k + 6 - 8 -2 इक्वल हो गया 3k² - 2k² हो गया k² + 4k और -3k + k, ठीक है। और ये हो गया +4 और -6 क्या हो गया -2, ठीक है। अब आप देखो हम सबको एक तरफ ले आते हैं, k² - k -2 -k² -k +2 = 0 मान लो आपने कर लिया। सबको हम एक साइड में ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, -k और -k मिलके -2k और -2 + 2 क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर लिए, ये हो गया 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई, सिंपली 0। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो 0, तो k = 0 होगा। तो ये जो गिवन है ये AP। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एन AP is 30 if 15th term is 1 less than twice of its 8th term, find AP। हमारी गिवन कंडीशन है और हमें AP फाइंड आउट करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे सेकेंड टर्म और 7th टर्म का। तो अगर nth टर्म हमारा ये होता है a + n - 1 × d, तो हमने क्या करना है, t2 + t7 हमें दिया हुआ है क्या 30, तो हम सिंपली t2 के लिए n = 2 पुट कर देगा, t7 के लिए n = 7 पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा a + 2 - 1 × d + a + 7 - 1 × d = हमारा 30 गिवन है। ये सॉल्व कर लो, a + d + a + 6d = 30, ठीक है। तो ये हो गया 2a + 7d = 30। हम इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं। इफ 15th टर्म इज 1 less than twice of its 8th टर्म, तो हम इस कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, t15 जो है वो किससे कम है, इज 1 less than twice of its 8th टर्म। मान लो कि twice of its 8th टर्म क्या है, 2 × t8 है, इससे ये कितना कम है, इससे ये 1 कम है, यानी कि t15 + 1 कर दिए तो वो twice of its 8th टर्म हो जाएगा। तो हमने फिर इस इक्वेशन में n = 15 रखे, t15 n = 8 रखे, तो t8 निकल गया। तो सिंपली हमने क्या कर लिया, a + 15 - 1 × d + 1 = 2 × क्या, हमने सिंपली वही a + n - 1 × n क्या है 8d, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लो, a + 14d + 1 = 2a + 17 × 2 14d
ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप देखो ये इसको कैंसिल कर देगा और हम नंबर को इधर रखते हैं उसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2a माइनस ए इज इक्वल टू 1, देन यू विल गेट a की वैल्यू 1। हमें जब a की वैल्यू मिल गई तो हम इसे क्या करें, इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, इसको पुटअप कर देना सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ d ऑल्सो। तो लेट अस पुट इट हियर, 2 into 1 प्लस 7d इज इक्वल टू 30। 7d को उधर ही रखो, 2 को उधर ले जाओ, 30 माइनस 2 इज 28, then you will get d is equal to 28 upon 7 is equal to 4। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया, ए फर्स्ट टर्म जो है 1 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हम एक AP बना लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, उसमें 1 प्लस 4 किया 5, क्योंकि d की वैल्यू मोर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग AP है, तो 1x और 5 प्लस 4 9 plus 4 13 and so on. This is your 15. In an AP, mth term is equal to n and nth term is equal to m. Show that rth term is ये, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारा जो nth term का फार्मूला आता है t n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस उसमें ही इनकी वैल्यूज पुटअप करनी है। तो अब mth term क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है n, तो हमने इक्वेशन 1 बना लिया। nth term दिया हुआ है m, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया एम। ये अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, एम डी माइनस एन डी, तो ये हम कर सकते हैं, डी कॉमन ले लिया, एम माइनस एन और माइनस डी, और यहाँ क्या हुआ, माइनस माइनस मिलकर प्लस डी, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो प्लस 0 लिखना चाहो इक्वल टू n माइनस m, ठीक है। तो हमने क्या किया, d इंटू एम माइनस एन इक्वल टू, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m माइनस एन, ये भी सेम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस m माइनस एन अपॉन m माइनस एन कर लो, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिया, d की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हम चाहे तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी d की वैल्यू रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई -1 इज इक्वल टू n। आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो, मैंने 1 में पुटअप किया, a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम a की वैल्यू इधर रखते हैं, बाकी वैल्यूज उधर ले जाते हैं, n प्लस m माइनस 1 या m प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि इसका rth टर्म ये है, तो rth टर्म के लिए क्या करेंगे, टी आर इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू पुटअप कर दो, m प्लस n माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू -1, ठीक है। सिंपली सॉल्व करो, m प्लस n माइनस 1 माइनस r, और ये क्या हो गया +1, ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि आपका आ गया m प्लस n माइनस r। ये तो हमें प्रूव करना था कि rth टर्म जो है वो ये है, हैंस प्रूव्ड। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म ऑफ एन AP, दिस इज गिवन AP 3, 10, 17 will be 84 more than its 13 term। मैं हर एक्सरसाइज में सारी वैरायटी क्वेश्चन कर रही हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे आप इजीली कर सकते हो, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पे ध्यान देती हूँ। अब आप यहाँ देखो, अगर ये दिया हुआ आपका AP है, तो यानी कि यहाँ A है आपका 3, D है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या 7, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, nth टर्म हमारा क्या होता है, टी एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि विच टर्म, इसका कौन सा टर्म विल बी 84 मोर देन 13 टर्म, इसका जो 13 टर्म आए उससे कौन सा टर्म ऐसा होगा जो इसके 13 टर्म से प्लस 84 होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले तो हम 13 टर्म ही निकाल लेते, तो a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी में इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया हमारा 13 माइनस 12 84, तो ये हो गया 3 प्लस 84 मतलब 87। पहले तो हमारा 13 टर्म जो आ गया वो 87, विच टर्म विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। तो लेट्स टेक के हमारा nth टर्म, लेट nth टर्म बी क्या 84 मोर देन 13 टर्म। ठीक है, हमने कहा कि nth टर्म ही वो टर्म है जो 84 ज़्यादा है किसे 13 टर्म में से। तो अगर हम 13 टर्म में 84 ऐड कर दे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, nth टर्म के। nth टर्म कौन सा है, ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, nth टर्म में a और d की वैल्यूज पुटअप कर देते हैं और 13 टर्म में 84 अगर ऐड कर दिए तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो nth टर्म है वहाँ, तो इसमें हम पुट कर देते 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू हमारा ये जो nth टर्म है इससे 84 क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें हम इसमें 84 ऐड कर देते हैं सो दैट दे बोथ विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू, ठीक है, ये अब सॉल्व कर लो, 7n माइनस 4 इक्वल टू 171, तो 7n इक्वल टू क्या हो गया 171 प्लस 4 175। अब आप क्या कर लो, सिंपली n की वैल्यू निकाल लो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 175 अपॉन 7, कैंसिल करो तो n की वैल्यू आ गई 25, यानी कि 25th टर्म जो 13 टर्म था उससे 84 ज़्यादा था। दिस इज योर आंसर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइजेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना हो तो अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। अगर फिर भी डाउट होता है आपको किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ये आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है, सो वर्क हार्ड, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।